आपके बहुत काम की चीज़ है। ये पेरेंटिंग का और बच्चों को समझने का टॉपिक है। हर पेरेंट्स तक पहुंचने की चीज़ है। बहुत इवन प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं इसी से रिगार्डिंग। तो इससे संबंधित क्या है कि हम दूसरे आदमी को समझे कैसे, दूसरे के दिमाग को कैसे पढ़े। तो अपना काम तो बच्चों से शुरू होता है, उसके बाद में फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, और खासकर आप लोग जिस उसमें है वुमेन है तो देवरानी जेठानी। आजकल तो एकता कपूर के सीरियल देखते देखते हमने सिंह फंसाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो सिखा रहे हैं हमें ये, जबकि ये तो बहुत ही प्यारे रिश्ते होते हैं हमारे। बस जैसे बहन बहन रहती है ऐसी वो भी तो बहन ही है। अपना घर छोड़ के हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ हमें दूसरी बहन मिल जाती है। लेकिन हमें षड्यंत्र कैसे उसको नीचा दिखाना, अपने आप को कैसे सुपरमेसी दिखानी है, उस चीज़ को बताया जाता है। और ये साइकोलॉजी का ये चैप्टर है कि जो हमें बार बार बताया जाता है हम उसी चीज़ को सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। हमारा माइंड है ये सबकॉन्शियस माइंड, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है उसको। वही चीज़ बच्चों के मामले में तो ये है कि कैसे समझे हम, और ये समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। जो सामने वाले को समझना शुरू कर देंगे, भाई ये इस तरह से सोच रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या मजबूरी है उसकी। जैसे मिस्त्री कोई भी जाते ही उसकी आवाज़ से चेक करके कई बार बता देता है ना, और कोई इंजीनियर कई बार नहीं बता सकते, लेकिन वो जो छोटा सा मिस्त्री है जो बचपन से उसी काम में लगा हुआ है वो आवाज़ देख के ही बता देता है इसमें इंजन को वहाँ से गड़बड़, और बहुत छोटी माइनर सी गड़बड़ मिलती है कई बार। तो वो चीज़ है, हम क्या क्या सीख पाएंगे इसमें, दूसरे आदमी का बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस वो समझ लेंगे, अपने कोलिग्स का, अपने इंटरपर्सनल जो हमारे रिश्ते हैं वो सुधार लेंगे। बच्चों को समझने के बाद में बच्चों की साइकोलॉजी जब हमें पता चल जाएगी, उसके बिहेवियर का पता चल जाएगा, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, कौन सा बच्चा कितना धमकाने से मानने वाला है, कौन सा बच्चा बिल्कुल भी धमकाने से नहीं मानेगा, पिटाई करने से भी नहीं मानेगा, और किस तरह से उसको मोटिवेट करना है। जब ये चीज़ें पता चल जाएंगे तो ये हमारे घर में भी बच्चे हैं, और लगभग पेरेंट्स की यही दिक्कत है। क्योंकि जब मैंने 5 साल HOD के तौर पे काम किया कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स की ये दिक्कत आती थी, रोते हुए आते थे। यू कांट बिलीव, जैसे आदमी मरने के बाद रोता है ना, ऐसे रोते हुए भी देखे हमने। और खासकर जो बड़े बिजनेसमैन टाइप है, क्योंकि देखो स्कूल है, अब एक यहाँ हमारा एक जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से बच्चे आएंगे। अब द्वारका वाला तो यहाँ कोई कराएगा नहीं, हाँ दुआ यहाँ से द्वारका में ले जाने की हम मेंटेलिटी रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कूल ज़्यादा हाई फाई है, हम लोग ही वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। अब कल को मान लिया कोई 2-4-10 हज़ार रुपये हमें अच्छा ऑफर मिले तो हम आ जाएंगे, तो हमने क्या बदल गया एकदम से 2 दिन में। और यहाँ भी हम क्वालिफाइड बैठे हैं, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो समाज हमारी तरफ देखता है। बहुत सारे पेरेंट्स की है, हमारी तो बात नहीं सुनता, ये आपकी बात सुनता है। और रियल ये होता है, क्योंकि टीचर से बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सुनता है। पेरेंट्स को उनका एक रेगुलर काम होता है, और उनके वो डेली सामने होता है, डेली वही एक्टिविटी होती है, तो वहाँ वो पेरेंट्स हम लोग बोर हो जाते हैं, और उनको उतने गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। तो टीचर जो है उसने 2 शब्द यदि प्यार से बच्चे को बोल दिए तो वो टीचर उसका फेवरेट हो गया, और 100% उसकी बात मानेगा। तो ये है कनेक्टिविटी, कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर कपल्स की बात है, बहुत सारे आजकल मेरे ख्याल से आप देख ही रहे हैं जिस समाज में हम रह रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 20-30% से ज़्यादा ही केस ऐसे होने लगे, शादी के 2-4 महीने के अंदर ही खटपट होते हैं और कोर्ट में खड़े मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, और जो नहीं मिलते हैं तो वो तकरीबन अपनी जो लाइफ चल रही है उनकी, तो उनकी क्या होती है कि कभी भी कोई भी रिलेटिव चले जाए या अपना जो क्लोज फ्रेंड है वो चले जाते हैं, तो वो क्या डिस्कस करते हैं, जाते क्या बताते हैं कि मैंने तो इसको इतना समझा लिया, सुनता ही नहीं है, इतनी बार बोल लिया, इसके पापा ने भी बोल लिया, इसकी मम्मी ने भी बोल लिया, मैं भी समझाते, मतलब अपने हस्बैंड के लिए। और सेम चीज़ हस्बैंड भी बोलता है, मैंने तो इतनी समझा ली, इसके मम्मी पापा ने भी बोल लिया, हमारे मम्मी पापा ने भी बोल लिया, लेकिन ये नहीं समझती। और लास्टली क्या होता है, कई साल के बाद में जाके एक स्टेटमेंट निकल के आती है, मैंने तो भाई बोलना ही छोड़ दिया, इसने तो समझना है नहीं। शायद 8-10 साल कई बार निकल चुके होते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आती है, भाई हम तो थक गए, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया, इसको तो सुधरना है नहीं। और सेम स्टेटमेंट वो हस्बैंड की तरफ से भी आती है। तो यदि हम पहले से उसकी पर्सनैलिटी समझ जाए, यदि उसकी मेंटेलिटी हमें पहले से पता हो,
तो हमें ये पता है जब हम इस टाइप से बिहेव करेंगे या ये हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। सो वी आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड, उसमें हम उतना दुख नहीं होगा। ये चीज नहीं होती है। सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि इसको सुधार लें, धीरे धीरे उसको सुधार दें। और खासकर एक लड़की के मामले में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब वो अपने पेरेंट्स के वहाँ होती है। उसका एक देखो ग्रो अप होने का, घर का हर किसी का माहौल अलग अलग है। कोई किसी बात पे मजाक करता है, कोई परिवार ऐसा जो बहुत सीरियस शांत रहता है, कोई बहुत ज्यादा जोली होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हंसी मजाक करते हैं। लेकिन सेम एनवायरनमेंट उसको जाते ही नहीं मिलता है। अब कुछ एक जो थोड़ी सी उस बात की समझ नहीं रखती है लड़कियां, तो हर बात पे क्या बोलेंगी, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो ऐसा होता है। अब वो उस बात से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, या कई बार यहाँ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे करो ना तुम, हमारे वहां तो ऐसे होता है। अब करो ना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, अब ये कल की लड़की है, अब ये हमें समझाएगी, और उनके पास दो प्लस पॉइंट क्या होते हैं। एक तो ठिकाना उनका होता है, लड़की अपना ठिकाना छोड़ के जाती है, तो तकरीबन जिसका ठिकाना है वो कुत्ते भी अपनी कॉलोनी में आने के बाद में तो दादा होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, मेजोरिटी, जो हर जगह देखा जाता है आपने, जानवरों में, पक्षियों में, हर जगह जहां भी इलेक्शन होते हैं मेजोरिटी का एक रोल है। तो मेजोरिटी किसकी है, उनकी है। एटलीस्ट 4-5 मेंबर तो उसके होते ही हैं, वो अकेली पड़ती है। लेकिन एक आधा एग्जाम्पल हमारे साथ भी हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने, 4-6 महीने यदि आपने उनको समझ लिया, उनके हिसाब से आप चलते रहे, 6 महीने बाद में वो परिवार उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि यस ये तो हमारा ही मेंबर है। और उसके बाद यदि आप उनको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो आपको एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हाँ ये जो कह रही है वो हमारे फायदे के लिए बोल रही है।